नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, इजराइल एंड ईरान के बीच में वार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो भी ओपनली। इजराइल ने ईरान का एक प्लेस है जिसका नाम है तेहरान, उसमें एयर स्ट्राइक किया हुआ है। इवन ईरान ने रिटालिएट किया हुआ है इजराइल के ऊपर में। और इसका कंफर्मेशन ये है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी इसको पुष्टि किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ वार, इन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फुरे। तो ये कंफर्म हो चुका है कि एक वार स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इम्पैक्ट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी 50 लगभग 1.25% आसपास में गिरा था। बीएसई सेंसेक्स लगभग 1.17% के आसपास में गिरा था। निफ्टी बैंक लगभग 1.08% के आसपास में गिरा हुआ आया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हो इंडियन मार्केट में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था लास्ट ट्रेडिंग डे में। जैसे कि एक न्यूज़ भी आया, यहाँ पे देख सकते हो आप, द यूएस एंड इजराइल हैव बॉम्ब्ड मल्टीपल ईरानियन सिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल तेहरान। और जो ये अटैक है, ये यूएस ने एंड इजराइल मिल के ईरान के ऊपर में अटैक किया गया है, जिसमें ईरान का कैपिटल तेहरान में भी ये अटैक किया गया है। एट द सेम टाइम ईरान ने भी यहाँ पे हिट बैक किया मिसाइल से, जिसमें इजराइल के साथ साथ यूएस के बेसिस में भी। ओवरऑल ये कंफर्म हो चुका है, यूएस एंड इजराइल मिलके ईरान के ऊपर में अटैक कर रहा है। ये कब तक एंड होगा ये वार किसी को भी पता नहीं है, और ये कितना इम्पैक्ट होगा इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। क्योंकि वंस वार स्टार्ट हो जाता है, ये कब तक चलेगा, कब तक एंड होगा, ये किसी के बारे में पता नहीं है। तो अब हम लोग को ये वेट एंड वॉच करना है कि ईरान क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लड़ाई बन सकता है अगर ईरान भी इनको अटैक करता है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ईरान डर के बैक हो जाएगा। इधर एक चीज़ हो सकता है कि ये मीटिंग करके जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जा सकता है। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो, इस मैप में तेहरान है, तो तेहरान में अटैक किया गया, ताबिस में अटैक किया गया है, उर्मिया में अटैक किया गया है, जंजन में अटैक किया गया है, कराज में अटैक किया गया है, कौम में अटैक किया गया है, दमबाद में अटैक किया गया है, करमेशा में अटैक किया गया है, इबाम में अटैक किया गया है, लोरिस्तान प्रोविंस में भी अटैक किया गया है, इस्फहान में भी अटैक किया गया है। ईरान के मल्टीपल सिटीज़ में अटैक किया गया है इजराइल एंड यूएस की तरफ से। अगर आपने लास्ट डे में कमोडिटी मार्केट में चेक किया होगा, तो कमोडिटी मार्केट में जो क्रूड का प्राइस है उसमें लगभग 3.5% का आसपास में जम था। प्लस गोल्ड एंड सिल्वर में भी एक शार्प रैली आया था, लगभग 6% का सिल्वर का जम था एंड 1% के आसपास में गोल्ड का जम था। कभी भी कहीं पे भी वार आता है तो ये मेटल के प्राइसेस हमेशा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये मेटल उस टाइम में बहुत ज़्यादा सेफ होता है। उसकी वजह से मेटल में इन्वेस्ट करना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन मार्केट में इससे इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं। इंडियन मार्केट में डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिन में कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के इम्पैक्ट होगा। इंडियन इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ईरान एक ऐसा प्लेस है, यहाँ से लगभग 20% के आसपास में लगभग ऑयल इंपोर्ट होता है। उनके एक पोर्ट है, उसी थ्रू से अगर वो एरिया इम्पैक्ट होगा वार के वजह से, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिन में इतना इजी होगा। प्लस क्रूड का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला होगा। आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रहा है ये कब तक बंद हो सकता है? आप कमेंट करके बता सकते हो। अब कंक्लूजन ये है, हमेशा कहीं में भी लड़ाई हो तो उस लड़ाई का इम्पैक्ट तो होता है पूरे दुनिया के इकोनॉमी में। तो इंडिया को इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट होगा, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। अगर क्रूड का प्राइस बढ़ जाएगा तो हर एक चीज़ में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।